साल का आखिरी वक्त है, 2025 वाइंडिंग अप मोड पे है। अगर कोई मुझसे पूछे लास्ट ईयर कैसा रहा, तो ऑनेस्टली एक ही जवाब है, रोलर कोस्टर। इमोशंस दैट शॉक मी, अ बॉडी दैट ब्रोक मी, ड्रीम्स दैट बिल्ड मी। लास्ट ईयर एक तरफ मेरा काम था और दूसरी तरफ मेरी जान। सपनों को छोड़ के नहीं, उनके साथ माँ बनना चाहती थी। प्रेगनेंसी के पहले 6 महीने बहुत डिफिकल्ट थे, टेरिबल वॉमिटिंग थी, पर तब भी क्लिनिक फुल टाइम चालू था। 8.5 महीनों तक काम किया, उसके बाद ऑनलाइन कंसल्टेशन पे शिफ्ट हुई। द्विता होम्योपैथी क्लिनिक ऑटो मोड पे चल रहा था, थैंक्स टू माय टीम। वॉमिटिंग रुक गई, ऐसा लगा थोड़ी सांस आई, पर जैसे ही डिलीवरी के लिए होम टाउन पहुंची, एक ही रात में सब बदल गया। मेजर पेल्विक फ्लोर डिस्फंक्शन, जमीन पे चलना मुश्किल हो रहा था, बेड पे करवट लेना भी एक चैलेंज सा लग रहा था। फिर भी मैं लगी रही ऑनलाइन पेशेंट को हील करते हुए लास्ट डे ऑफ सी सेक्शन तक। एंड फाइनली वो दिन आ ही गया। जब वो मेरे हाथों में आई, सारा दर्द छोटा लगने लगा, सारे कट्स, सारी थकान, सब वर्थ इट लगने लगा। डिलीवरी के बाद लगता है अब सब ठीक हो जाएगा, बट ये तो बस ट्रेलर था। सी सेक्शन का 7 लेयर कटने का पेन, हाथ में एक क्लस्टर्ड फेड बेबी एंड पेल्विक फ्लोर डिस्फंक्शन का पेन। 12th डे के बाद भी मैं खुद उठ नहीं पा रही थी, खुद से चल नहीं पा रही थी। 20th डे पे बॉडी भी रेडी नहीं थी, बट दिमाग में एक ही बात थी, 3 वीक्स के प्लान अपॉइंटमेंट। मैंने सबको वर्ड दिया था, बट उसी के साथ आई बाउंस्ड बैक इन दैट घायल स्टेट। बेबी जब अलाउ करती, मैं कंसल्टेशन लेती, पेन के साथ, थकान के साथ, बट पूरी जिम्मेदारी के साथ, बिकॉज स्ट्रॉन्ग बनना मेरी चॉइस थी। और डिसाइड किया 45th डे पे मैं ऑफलाइन पुणे जाके ओपीडी स्टार्ट करूंगी, और निकल पड़ी पुणे के लिए। और यही से सारे सवाल शुरू है, क्यों करना है, रेस्ट लो, बेबी को आपकी जरूरत है, आपको क्या जरूरत है, आप तो अच्छे घर से हो, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। बट जो वुमन बिजनेस चला रही होती है, उनके लिए कोई फिक्स रूल नहीं होते। तुम खुद ही अपने बॉस होते हो, पेड लीव्स नहीं होती, बिल्स चालू होते हैं, रेंट, स्टाफ, सिस्टम सब चालू होता है, और तुम्हारी एब्सेंस का भी एक कॉस्ट होता है। जो बिजनेस आपने स्क्रैच से बिल्ड किया हो, उसमें लॉन्ग मदरहुड ब्रेक हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। सच बोलूं तो मैं भी कई बार टूटी हूँ, कई बार उठी हूँ, कभी बॉडी से, कभी खुद के एक्सपेक्टेशन से, कभी मॉम गिल्ट से। बट इस पूरे सफर में मेरे हस्बैंड मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ रहे। उनका सपोर्ट, बिलीव, उनकी पॉजिटिविटी मुझे दोनों चीजें साथ में चेज करने के लिए हिम्मत देती रही। सपने फ्री नहीं होते, उनके लिए हसल देना पड़ता है। सो 45th डे पे मैं क्लिनिक गई। पेशेंट का वार्म वेलकम, उनका प्यार, ट्रस्ट देख के लगा मेरी पावर मुझे वापस मिल गई। इस बार और स्ट्रॉन्ग बन के खड़ी हूँ, एंड हसल इज ऑन। एंड मदरहुड हो या रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपको कमजोर नहीं बनाती, ये आपको स्ट्रॉन्गर वर्जन में बदल देती है। तो आज मैं ये सब स्टोरी क्यों शेयर कर रही हूँ? सिर्फ उस एक वुमन के लिए जो रिलेट करे, जो ये सुन के सोचे शायद मैं भी कर सकती हूँ। मदरहुड करियर को ब्रेक नहीं देती, वो ड्रीम्स को विंग्स देती है। उनके लिए जो लेस पे सेटल नहीं होना चाहती। बस ये जरूर याद रखना, आप सब कुछ कर सकते हो, एंड द शो मस्ट गो ऑन।